सभी छत्तीसगढ़ वासी मन ला मोड़ा नजर जय छत्तीसगढ़। आप मन के बीच एक बार फिर मैं हरण कुमार सिंह मिल रही। आप मन देखते हैं न्यूज़ 9। आज आप मैं सब जानता हूँ कि कोरोना वायरस के कारण काफ़ी तेज़ी से दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, कम होने के नाम नहीं लेते। आज हमारे छत्तीसगढ़ में 300 से संक्रमित केस मामला सामने आया है। ये बहुत दुख की बात है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा होते कि ये आगे बढ़ सकते, ये कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा होते जेकर चलते हुए हमारे भारत देश में आज कोरोना वायरस के कहर और दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। तो ये काबर बढ़ते हैं और कैसे बढ़ते हैं? का ये बढ़े के कारण हमारे मानव जाति में के अंत हुए के समय आगे है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता की विषय है। आप मन जानत हो कि कोरोना वायरस कहाँ से इसे और काबर इसे एक आय के कारण का है ना आप मतलब पता है ना मुझे पता है। लेकिन आप मतलब कुछ ऐसे बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस कहीं ना कहीं चीन से जो वुहान शहर है, जो वुहान शहर में एक रिसर्च लैब है, कहीं ना कहीं वहीं से ही फैले हुए हैं। जो चीन के वुहान शहर है ओकर आसपास कुछ ऐसे मार्केट है, एक ऐसे जगह है जेमा ऐसे कुछ व्यापारी जो जीव जंतु के मीट के मांस मच्छी के ओकर व्यापार करे जाते हैं। तो वहीं से ही फैल के शुरुआत हो रही। तो ये कैसे फैले हैं? आप मैं सब जानता हूँ कि हमारे मानव जीवन में, हमारे मानव जाति में काफ़ी रिसर्च होते, जीवन से लेकर के जीवन जिए कैसे लेकर के कैसे जीना है। अपन वैज्ञानिक ला ये पता ना रहते कि अपन जीवन ला और आगे कैसे बढ़ाना है, विज्ञान ला की तरक्की कैसे करना है। तो कुछ ऐसे छोटे मोटे रिसर्च आए दिन करे जाते हैं। आप मैं बताता हूँ कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस चमगादड़ से फैले हुए ऐसे मामले सामने आए। लेकिन वो कैसे फैले? चमगादड़ तो हर जगह होते, हर गांव होते, हर शहर में होते, ऊपर से फैले नहीं आज तक। जो ऐसे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19, एक कोविड-19 एक इंग्लिश शब्द है जो कि ओकर नाम में कुछ रिसर्च करने वाला ऐसे कोई व्यक्ति जो वो जी के ओकर शरीर से लेकर के ओकर उड़े के ओकर देखे के, आप सब जानते हो कि चमगादड़ देख नहीं सके। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक जो रिसर्च करने वाला ऐसे कुछ रिसर्च करते जीव को लेकर के, जीवन से लेकर के, मानव से लेकर के, हर एक ऐसे परिस्थिति, हर एक ऐसे जीवन से लेकर के बहुत ज़्यादा रिसर्च कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जो वायरस है वो चमगादड़ से फैले है। तो कुछ रिसर्च करे के कारण फैले है। इमा हम वो आम जनता की कोई गलती नहीं है। मनुष्य गलती करते लेकिन ओकर सुधार भी वही करते। मनुष्य गलती होते लेकिन ओकर निवारण भी मनुष्य ही करते। कार की एक कलयुग है, एक कलयुग में बिगाड़ने वाला भी मनुष्य है और बनाने वाला भी मनुष्य है। लेकिन हमारे भारत देश में धर्म न मानने वाला बहुत है, आस्था न मानने वाला बहुत है, जेकर चलते अपन अपन धर्म अपन अपन देवी देवता ला पूजे जाते हैं। लेकिन एक सही इलाज दुआ से नहीं दवा से होने वाला है, जो कि आप सब जन के सहायता की जरूरत है। आप मन सहायक करूँ अपन देश ला कोरोना वायरस के कहर से बचाए में अपन योगदान करूँ तो एक न एक दिन कोरोना वायरस ला मात दे सकते। तो कहीं ना कहीं एक बीच में एक बहुत बड़े सवाल पैदा होते कि कोरोना वायरस के कारण मानव जाति के अंत होने के समय आ गए हैं, वो कैसे आए? आप मन जानते हो कि मानव जाति के शुरुआत कैसे हुई से। मैं 11वीं क्लास में एक कविता पढ़े हूँ जो कि हरिवंश राय बच्चन होकर रचना करे है। क्या हमारे पूर्वज पहले बंदर थे? आप मैं सब जानता हूँ कि हमारे पूर्वज पहले बंदर ही थे, और जिस हिसाब से
मानव जाति के विकास एक बंदर से हुई से, तो वो कैसे विकास हुई से आप मुझे बताना चाहते हैं कि मानव जाति की विकास बंदर से हो एक बात धीरे धीरे करके वो आदि मानव में परिवर्तन हुई से। आदि मानव मतलब आपन शब्द से ही ओकर मीनिंग होती, ओकर शब्द से ही ओकर पहचान बनती है। आदि मानव यानी कि आधा मानव और आधा बंदर। धीरे धीरे करके अब आदि मानव जंगल में ही रह करके अपन जीवन यापन करे, जिस हिसाब से ओकर जीवन यापन करे के जो सुविधा रही से। अब आदि मानव के शरीर में कोई वस्त्र नहीं रही से, नंगा बदन। अब ओला रहे खाए के साधन चाहिए, जिए के साधन चाहिए, जेकर चलते हुए आदि मानव कुछ ऐसे वस्तु से लेकर के अपन शरीर ढकते और ओला जीना है, ओला अपन जीवन यापन करना है, तो ओला एक खाए पिए के कुछ साधन चाहिए, कुछ चीज चाहिए। अब वो धीरे धीरे करके जैसे समय बढ़ते से वैसे ही वह कुछ खाए बर अपन जीवन जिए बर शिकार करी से। अब शिकार कैसे करी से? जीव जंतु यानी कि मांस खाए। आदि मानव शिकार करे के बाद अपन जीवन यापन करी से। अब धीरे धीरे करके ओकर दिमाग में विकसित ऐसे दिमाग समय के साथ साथ विकसित होते से, जेकर चलते हुए लकड़ी के उपकरण और पत्थर जैसे औजार बनाए के शुरुआत हुई से। और ओकर साथ साथ समय बदल गई से, वैसे ही ओकर दिमाग में परिवर्तन हुई से, समय में परिवर्तन हुई से। ओकर साथ साथ जंगल में रह करके ही फल खा करके ही अब धीरे धीरे करके वो सोची से कि नहीं अब खेती किया जा सके। अब आदि मानव से थोड़ा मनुष्य में परिवर्तन हो से, तो कर दिमाग विकसित हो से। ओकर साथ साथ विकसित हो साथ साथ खेती करके सुझाव मतलब उचित लगी से। अब जैसे ही खेती करके से अब खेती करके बहुत सारा उपकरण रहते, बहुत सारा ऐसे कारण रहते जेकर से खेती करे जा सकते है। लेकिन ओकर दिमाग और साहस की बदौलत ही वो खेती करके, और जैसे दिमाग बढ़ जैसे वैसे मन खेती करके से। अब खेती करे के बहुत सारे उपकरण की जरूरत पड़ते, बहुत सारे ऐसे सामान की जरूरत पड़ते जिनमें खेती करे के आसानी होती है। तो वैसे ही धीरे धीरे करके कुछ बहुत सारे चीज़ के निर्माण करे से, और एक बहुत विशाल जीवन के जिए के बहुत बड़े कारण वो दुनिया लगी से। आज जो कुछ भी है अपन बदौलत है, यानी कि जीवन मानव जाति के नवीनीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत आते। नवीनीकरण योग्य संसाधन यानी कि मनुष्य द्वारा उत्पन्न करे गए उपकरण, मनुष्य द्वारा उत्पन्न करे गए वो साधन। आज टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गई है कि ऐसे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस आज दुनिया में अपन कहला पूरा दुनिया में और पूरे देश में बरसात। कहीं ना कहीं ये हमारे गलती के कारण है, कहीं ना कहीं ये वैश्विक महामारी कोरोना वायरस है, ये प्रकृति के खिलाफ ही है। आज आपने देखा था कि प्रकृति में कितना हरा भरा है, कितना खुशियाँ है प्रकृति में, कितना अपन खूबसूरती दिखाते। आज हम घर में कैद हैं, तो ऐसे ही कुछ परिवर्तन हमारा लाल पड़ी, जेकर चलते हुए कोरोना वायरस ला मात दे सकते हैं। जे प्रकार के मानव जाति के विकास हुई से धीरे धीरे करके अपन जीवन के विकास करी से, जगह के विकास करी से, बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के विकास करी से। आज सेल फोन है, गाड़ी है, बस है, मोटरसाइकिल है, एरोप्लेन है, हवाई अड्डा है, हवाई रेलगाड़ी है, और कई सारे ऐसे बहुत सारे मशीन से जे हाँ मनुष्य द्वारा उत्पन्न करेगी से। ये कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी की बदौलत हुई से, ओकर साथ साथ साइंस विज्ञान आगे बढ़ी से। हमारे विज्ञान आगे बढ़ाना है, लेकिन ओकर साथ साथ जो जीवन में वो हमारा सुविधा मिले, वो सुविधा भी हमारा चाहिए, लेकिन सुविधा के साथ साथ हमारा खतरा नहीं चाहिए। जैसे सुविधा बढ़ते हैं वैसे खतरा भी बढ़ते हैं, ये हमारा ध्यान देना है। जेकर चलते हुए आज मानव जाति के अंत हो के समय आ गए, ये कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के कारण ही। भगवान न करे ऐसा समय आए जिमा
हम मन के मानव जाति के अंत हो, भगवान न करे ऐसा समय आए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े मुद्दा, बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं। आप मन सब जाना था कि एक इलाज भी संभव नहीं है। कहीं ना कहीं रिसर्च करने वाला वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, नर्स एक इलाज करे के समाधान ढूंढते और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमारे जीवन में बदलाव आई, कोरोना वायरस का मात दे सकी। हम मन की यही उपासना है। ओकर साथ साथ आप मन से भी यही एक निवेदन है कि आप मन के जीवन में कुछ परिवर्तन ला लगे। आप मन के कुछ योगदान की वजह से ही कोरोना वायरस का मात दे सकते हैं और अपन जीवन ला आगे बढ़ा सकते हैं और दुनिया ला बचा सकते हैं। तो आप मन योगदान दो, अपन जीवन में परिवर्तन लाओ। जीवन में परिवर्तन ला करके ही ये संभव हो कि हम जीवन आगे जी सकते हैं। जिस हिसाब से कोरोना वायरस आज दिन ब दिन बढ़ते जाते वो कहीं ना कहीं अपन गलती के कारण ही बढ़त जाते। आज देखा जाए तो हर एक गली, हर एक चौराहा, हर एक बाजार में भीड़ लगे हुए है। हम सरकार के निर्देश के पालन तो करत हैं, लेकिन कहीं कहीं एक ऐसे नियम है जो हम पालन नहीं करते हैं। मनुष्य के द्वारा मास्क के उपयोग तो करते हैं, लेकिन साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करते। ये सोशल डिस्टेंसिंग के कारण ही हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं कि हम लोग पता नहीं है कि सामने वाले इंसान का कोरोना है कि नहीं है। मास्क के उपयोग करे साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम ही पालन करो। ओकर साथ साथ सरकार द्वारा जो भी निर्देश दे है, जो लॉकडाउन के निर्देश दे है ओला पालन करो। आज 31 मई है, आज लॉकडाउन के आखिरी दिनांक क्या दिनांक बढ़ सकते, कब तक बढ़ सकते, कब तक हम लोग घर में कैद पड़ी, कब तक ऐसे दिन ब दिन लॉकडाउन बढ़ते जाएगी। तो आप मन ला यही निवेदन है कि आप अपन जीवन में परिवर्तन लाओ। आप मन कहीं जात हो तो सतर्क रहो, सावधान रहो। एक माध्यम से भारत सरकार का एक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करे के निर्देश दे है, जिसमें काफ़ी सारे जानकारी और काफ़ी सारे ऐसे उमा सुविधा है जो हमारे पता लगा कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सके। टुडे न्यूज़ 9 के माध्यम से आप मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप अपन जीवन में परिवर्तन लाओ और कोरोना वायरस से कैसे बचे बर अपन देश का योगदान दो, प्रशासन के साथ दो, नियम के उल्लंघन न करो। आप में से यही निवेदन है। जय जवाहर, जय।